हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने उत्तराखंड पुलिस के रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके रिलेटेड जीएस सीरीज़ स्टार्ट करी है और हमने उत्तराखंड की सीरीज़ में परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ पॉसिबल हैं तो आप सभी को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 18 है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है अरबिंदो वॉज अरेस्टेड इन द कनेक्शन विथ, यानी अरबिंदो को गिरफ्तार किया गया था इनमें से किस केस से रिलेटेड होने के लिए। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस हैं अलीपुर बॉम्ब केस, कोल्हापुर बॉम्ब केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस एंड काकोरी केस। इसमें से अरबिंदो का जो कनेक्शन था वो था अलीपुर बॉम्ब केस से। ऑप्शन नंबर 1 जो अलीपुर बॉम्ब केस है ये 1908 में 1908 में हुआ था। और ये इसमें था क्या कि मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर एक जगह है। तो यहाँ पर क्या था, जो यहाँ के मजिस्ट्रेट थे, कौन थे, किंग्सफोर्ड। कौन थे, किंग्सफोर्ड यहाँ के मजिस्ट्रेट थे। तो इनको जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इनकी हत्या करेंगे। तो हत्या के लिए क्या किया था कि हम इन्हें बॉम्ब से इनकी हत्या कर देंगे। तो इस चीज़ के लिए दो नाम आगे आए, कौन, खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी, ये दो नाम सामने आते हैं। तो इन दोनों को ये काम दिया जाता है कि जो मजिस्ट्रेट है किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या करनी है बॉम्ब से। तो ये जाते हैं मुजफ्फरपुर। तो होता क्या है कि जब ये बॉम्ब फेंकते हैं तो ये किंग्सफोर्ड की तरफ को फेंकते हैं, लेकिन होता क्या है, किंग्सफोर्ड उसमें बच जाते हैं। और जो वहाँ पर की अंग्रेज वुमेन थी, ठीक है, 2 अंग्रेज वुमेन थी, तो वो मर जाती हैं इस हमले में। तो इसके बाद फिर पुलिस जो अंग्रेज हैं वो छानबीन तेज कर देती है। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी को। तो उसके बाद फिर बाद में जब और कनेक्शन ढूंढे जाते हैं तो अरबिंदो का नाम भी सामने आता है। अरबिंदो ने ही बॉम्ब बनाने की, इनको मतलब जो बॉम्ब बनाने की आर्ट है, ठीक है, कला है, ये जानते थे। तो इनको अरबिंदो को और बरिंद्र घोष, तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन एविडेंस के अभाव में इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अरविंद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने को जब ये गिरफ्तार करते हैं तो उसके बाद अरबिंदो और बरिंदर घोष को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन दोनों को एविडेंस के अभाव में छोड़ दिया जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि जो अरबिंदो हैं ये पौंडीचेरी चले जाते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं, पौंडीचेरी चले आते हैं और वहाँ पे ये अरबिंदो आश्रम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, अरबिंदो आश्रम 1926 में ये, और फिर वहीं पर इसे ही स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चल देते हैं। तो ये थे अरबिंदो जो अलीपुर बॉम्ब केस से रिलेटेड है। हमारा है द नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911 एट द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो सेशन जहाँ पर फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम को गाया गया था 1911 में, वो एनुअल सेशन कहाँ हुआ था, तो वो एनुअल सेशन हुआ था कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में ये नेशनल सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इसमें क्या हुआ था, 1911 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में ये सेशन हुआ था, जिसमें फर्स्ट टाइम जन गण मन गाया गया था, जन गण मन। ठीक है, ये हमारा नेशनल एंथम है, जन गण मन गाया गया था। तो और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेशनल सॉन्ग, ठीक है, नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम,
वंदे मातरम, इसे फर्स्ट टाइम कौन से एनसी के सेशन में गाया गया था? तो 1896 का सेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और वंदे मातरम लिखा किसने है? ये वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। तो फर्स्ट टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 के कोलकाता सेशन में गाया था वंदे मातरम, और फर्स्ट टाइम जनगण मन जो कि हमारा नेशनल एंथम है, इसे गाया गया था 1911 में कोलकाता के सेशन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही केम आउट इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जब सुभाष चंद्र बोस बाहर आई थी, इन्होंने 29 अप्रैल 1939 को आईएनसी को छोड़ दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद 3 मई 1939 को, ठीक है, 3 मई 1939 को इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का इस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इन्होंने कौन सी संस्था बनाई थी? ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका फर्स्ट सेशन 1940 में हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक का, और सुभाष चंद्र बोस इसके प्रेसिडेंट थे, और शार्दुल सिंह, ठीक है, शार्दुल सिंह इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रामकृष्ण मिशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन इस्टेब्लिश किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन 1 1 मई 1897, ठीक है, 1 मई 1897 को बेल्लौर में, ठीक है, तो कोलकाता, ठीक है, में विवेकानंद जी ने स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, कहाँ? बेल्लौर मठ में, बेल्लौर मठ जो कि कोलकाता में है, और इसका हेडक्वार्टर भी है। और ये काम क्या करता है मिशन? ये एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल, ठीक है, एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी को स्प्रेड करने का काम करता है। और रामकृष्ण मिशन का जो ये मूवमेंट है, इसे रामकृष्ण मूवमेंट भी कहते हैं और वेदांता मूवमेंट भी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी और एजुकेशन को फैलाने के जो ये मूवमेंट है, तो इसे वेदांता मूवमेंट भी कहते हैं या रामकृष्ण मूवमेंट। नेक्स्ट है, विच वॉज द मेन कॉज फॉर स्टार्टिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, यानी 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसको मेन किस रीजन के वजह से स्टार्ट किया गया था? तो वो था फेलियर ऑफ क्रिस्प मिशन, ठीक है, फेलियर ऑफ क्रिस्प मिशन जो कि 1942 में फेल हुआ था। तो इसके अगेंस्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या स्टार्ट किया गया था? देखिए, जो क्रिस्प मिशन है, ठीक है, इंडिया में इसे लॉन्च किया गया जब 1928 में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो उस टाइम पे जो कांग्रेस थी, इन्होंने कहा था ब्रिटिश सरकार से कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हम आपके किंग है, आप हैं, लेकिन आपके गवर्नमेंट के नीचे हम अपना काम करते रहेंगे, और ये सारी जो गवर्नमेंट चलाएगी, डोमिनियन स्टेटस के अंदर जो गवर्नमेंट चलाई जाएगी, ये इंडियंस के द्वारा चलाई जाएगी। लेकिन उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने इसको इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने से मना कर दिया। तो फिर 1930 में क्या हुआ कि हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, और हमने कहा था कि अब हम पूर्ण स्वराज, ठीक है, यानी टोटल इंडिपेंडेंस की तरफ मूव ऑन करेंगे, और हम अपना पूरी आज़ादी लेंगे। होता क्या है फिर उसके बाद फिर आता है मार्च 1942 में, ठीक है, मार्च 1942 में से पहले क्या आता है? क्रिस्प मिशन आता है। तो ये कहता है कि अब इंडिया क्या है, टोटल इंडिपेंडेंस की तरफ चला है। तो क्रिस्प मिशन कहता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, हम आपको क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो पहले हम जब डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे तब दिया नहीं, अब हम टोटल इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं तो हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, तो हमने इसे नकार दिया। और हमने क्या कर दिया? तो इसके एवज में हमने 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। अब
ठीक है। तो क्रिस्प मिशन यहाँ पर फेल हो चुका था और क्रिस्प मिशन ने ये भी कहा था कि हम जो डोमिनेंट स्टेटस है ये वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद देंगे, वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद देंगे आपको डोमिनेंट स्टेटस। तो यहाँ पर इस पर कोट करते हुए गांधी जी ने कहा था, तो जो आप ये डोमिनेंट स्टेटस देने की बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो ये पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फॉलिंग बैंक, ठीक है। कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको जैसे वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा हम आपको क्या दे देंगे, डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। तो महात्मा गांधी जी ने कहा हमें नहीं चाहिए, इट इज़ द पोस्ट डेटेड चेक ऑफ फॉलिंग बैंक, ऐसी डेट का चेक है जो कभी आ ही नहीं सकता है और आपका बैंक यानी आपका साम्राज्य भी ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए जैसे क्रिस्प मिशन फेल हुआ तो हमने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया था 8 अगस्त को। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 5 MCQs मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कि आपसे रिटन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाएगी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।